इस मूवी का स्टार्ट 19th सेंचुरी में होता है, जब चाइना पर मिंग डायनेस्टी का करप्ट रूल जारी था, जिसकी वजह से मिंग रूल के खिलाफ बगावत हो जाती है, जो कि 14 साल तक जारी रहती है और इसे तेपिंग रिबेलियन का नाम दिया जाता है। और इस लड़ाई में लगभग 70 मिलियन लोग मारे जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाने वाले लोगों के बराबर थे। यहाँ हम देखते हैं कि मिंग आर्मी के लॉयल ग्रुप और बागियों में एक जबरदस्त फाइट के बाद एक नई सुबह होती है। इस फाइट में भी कई लोग मारे गए थे, लेकिन आर्मी का जनरल चिंग यून अभी भी जिंदा था, जो कि डेड बॉडीज के ढेर से बाहर आता है और चलता चलता उन लोगों के बीच पहुंच जाता है जो कि अपना गांव छोड़ के वहां से जा रहे थे। तभी उसे एक औरत नजर आती है जो कि किसी और तरफ जा रही थी। उसे देख के वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में वो लोग करीब ही एक गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँच के चिंग यून बेहोश हो जाता है। ये देख कर उस औरत को उस पे तरस आता है और वो उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसका ट्रीटमेंट करती है और उसे खाना देती है। अगली सुबह जब चिंग यून की आंख खुलती है तो वो अपने मारे गए साथियों की वजह से गिल्टी फील करने लगता है और काफी ज्यादा रोता है, क्योंकि क्यू आर्मी के धोखे की वजह से उसके 1600 आदमी मारे गए थे और सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा था। इसी दौरान हम क्यू आर्मी को भी देखते हैं जो कि वार के बाद वापस जा रहे थे। इधर हम चेंग यून और उस औरत को भी देखते हैं जो कि एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो रात वो दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि वो औरत वहां से चली गई थी। अब वो अकेला ही उस गांव को देखने निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो उन रिफ्यूजीज के बीच जाके बैठ जाता है जो कि रोज का राशन डिस्ट्रीब्यूट होने का वेट कर रहे थे। तभी एक वॉरलॉर्ड वियोंग भी वहां पहुंच जाता है और लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि चिंग यून ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये देख के वियोंग उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चिंग फाइट में काफी ज्यादा स्किलफुल है तो वो उसे अपने भाई जाओ से मिलवाने ले जाता है, जो कि अपने लोगों के साथ मिलके वापस जाती हुई क्यू आर्मी को लूटने के लिए रेड करने वाला था। यहाँ वो लोग क्यू आर्मी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में फाइट होने लगती है। जनरल चिंग यून भी दूर से इस फाइट को देख रहा था, जबकि वो दोनों भाई और उनके साथी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ जब चेंग यून वियोंग को मुश्किल में देखता है तो फौरन से उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है और दुश्मन की तलवार के वार से उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो एक सोल्जर को शील्ड के तौर पे यूज करता है और दुश्मन कमांडर की बुलेट्स को डॉज करने लगता है। और मौका मिलते ही वो एक स्पीयर से उस कमांडर पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और मार डालता है। ये देखकर सभी रॉबर्ट्स खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं और चैन की वीरता को देखते हुए वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल होने की ऑफर करते हैं और उसे लेके घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पहुंचने पर सभी विलेजर्स उन रॉबर्ट्स का स्वागत करते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। उन लोगों में वो औरत भी शामिल थी जिसने जनरल चिंग की जान बचाई थी। यहाँ चैंग ये देख के काफी सरप्राइज हो जाता है कि वो औरत असल में जाओ की वाइफ है और उसका नाम लाइंग शेंग है। यहाँ लाइंग शेंग अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो बाकी लोगों के लिए फूड प्रिपेयर करने में लग जाती है और इसी दौरान वो उस टाइम को भी याद करने लगती है जब वो जनरल चिंग यून से मिली थी, जहाँ उसने चेंग को बताया था कि कैसे यंग एज में जाओ ने उसे एक प्रोस्टिट्यूट बनने से बचाया था, क्योंकि उसके घर वाले उसे एक अमीर कोर्ट्समैन को बेचने वाले थे। घर से भागने के बाद वो जाओ के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी, लेकिन फिर जाओ एक लुटेरा बन गया और वो अब तक कई लोगों को मार चुका है, इसलिए वो वहाँ से भाग आई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिनर के दौरान चिंग यून जाओ को क्यू आर्मी के बिट्रेल के बारे में बताता है, जिसकी वजह से उसके भाइयों जैसे साथी वार में मारे गए थे और क्यू आर्मी ये सब कुछ दूर से देख रही थी, लेकिन वो उनकी हेल्प के लिए वहाँ नहीं आए। ये सुनकर जाओ उसे कंसोल करता है और कहता है कोई भी वार जीतने के लिए सारे साथियों में भाइयों वाला जज्बा होना जरूरी है। उसी रात लाइन शेंग जब वियोंग को खाना दे के वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में चैन नजर आता है, जिसे देख के वो छुप जाती है, लेकिन चेंग जिसने उसे देख लिया था वो भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उस दिन जब उसके पास जाओ से भागने का मौका था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्यू आर्मी गाँव पे अटैक कर देती है और सोल्जर्स चोरी की गई सप्लाईज को ढूंढने लगते हैं और इस गलती की वजह से वो सारे विलेजर्स पे दबाव डालने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन जाओ
आखिरकार कमांडर के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद कमांडर जाओ को मारने लगता है और साथ ही वो उसे ये गलती फिर से रिपीट ना करने की वार्निंग भी देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब सभी विलेजर्स रात को होने वाले अटैक से रिकवर कर रहे होते हैं तो चेंग यून जाओ को ये सजेस्ट करता है कि उसे अपने साथियों के साथ लॉर्ड चेन की आर्मी में शामिल हो जाना चाहिए और इस तरह वो क्यू आर्मी के अटैक से भी बच सकते थे और उन्हें दूसरे ग्रुप्स को लूटना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जाओ उसकी बात मान जाता है, लेकिन इसके लिए जाओ चेंग यून को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ब्लड ओथ लेने का कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग यून, जाओ और वियोंग तीन आउटसाइडर्स को बेरहमी से मार देते हैं और अपनी खून लगी तलवारों को फायर में डाल के कसम खाते हैं कि वो हमेशा वार में एक दूसरे का साथ देंगे। नेक्स्ट डे वो लोग अपने ट्रूप्स के साथ चेंग एम्पायर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों को हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां चेंग यून लॉर्ड चेन के सामने अपनी पिछली होने वाली हार को डिफेंड करने लगता है, जिसके बाद वो उनसे शू सिटी को कैप्चर करने का मिशन ऑथराइज करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो सिटी को 10 दिनों में कैप्चर कर सकता है। लेकिन वो लोग इस आइडिया को अप्रूव करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ 800 आदमी थे। लेकिन फिर लॉर्ड उन्हें शान आर्मी के मजीद 1500 सोल्जर्स देने का प्रॉमिस करता है, जबकि इसके बदले उन्हें अपनी बेस सरेंडर करना होगी। चेंग यून उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहीं से लूट मार करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम शान आर्मी को अपनी बेस पे न्यू वार की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं। यहाँ जाओ इस होने वाली वार में अपनी सक्सेस को लेके काफी ज्यादा चिंतित था, लेकिन चेंग यून उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो दुश्मन की लाइन को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए तो वो ये वार जीत सकते हैं, क्योंकि इस तरह वो लोग उनके सोल्जर्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंगेज कर लेंगे। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें 200 ऐसे आदमी चाहिए थे जो कि अपनी मर्जी से अपनी बॉडीज को उन आर्चर्स के लिए शील्ड के तौर पे यूज कर सकें जो कि उनके पीछे ही मौजूद होंगे और इस तरह वो एनिमी को अपनी रेंज में ला सकेंगे, जिसका मतलब ये था कि उन 200 आदमियों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना थी। लेकिन इसके बावजूद विंगयोंग चिंग यून के इस प्लान को सपोर्ट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उन लोगों से प्रॉमिस करता है कि जो लोग इस मिशन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे, अगर वो मारे गए तो उनकी सैलरी डबल हो जाएगी और अगर वो जिंदा बच गए तो उनकी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शान आर्मी बैटलफील्ड में अपनी पोजीशन संभाल लेती है, जबकि दूसरी तरफ हम शू आर्मी के कमांडर हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी को लीड कर रहा था। तभी वहाँ पे शू आर्मी का एक सोल्जर जाओ के पास आता है और उन्हें सरेंडर करने का कहता है, लेकिन जाओ उसका सर काट देता है। ये देख के जाओ अपने लोगों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और फर्स्ट अटैक के लिए वियोंग कुछ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर शू आर्मी की फ्रंट लाइन उन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन बाकी सोल्जर्स फिर भी अपनी मेटल शील्ड्स को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन शू आर्मी के दूसरे अटैक में भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये देख के जाओ को ये एहसास होता है कि उसे अपने लोगों को रोकना चाहिए और उन्हें मरने से बचाना चाहिए, लेकिन चिंग यून उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और उन्हें प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने देता है। तभी उन लोगों के पीछे मौजूद आर्चर्स एरो शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से शू आर्मी में हलचल मच जाती है और उनके बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर हुआंग अपनी सारी बैकलाइन को आगे बढ़ने और घुड़सवारों से फाइट करने का ऑर्डर देता है। उन घुड़सवारों को जाओ लीड कर रहा था और उन्होंने जानबूझ के अपने घोड़ों को ब्लाइंड कर दिया था ताकि वो सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहें। जिसके बाद जनरल चिंग यून भी अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें फॉलो करने लगता है। ये देख के शू आर्मी उन पे हैवी गन से फायर करने लगती है, जिसकी वजह से उनके कई लोग मारे जाते हैं। चिंग यून भी इसी वजह से अपने घोड़े से गिर जाता है, लेकिन वो उठ के एक स्पीयर से उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है जो कि उन हैवी गन्स को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक सोल्जर अपनी गन से फिर फायर करने लगता है। ये देखकर चिंग यून फौरन से उस गन को शू आर्मी की तरफ ही कर देता है, जिससे उनके कई लोग मारे जाते हैं और बहुत सी गन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान वो खुद भी इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो लोग एक और गन से चिंग यून को टारगेट करने लगते हैं। ये देखकर उसका एक सोल्जर उस गन के आगे आ जाता है और चिंग यून को बचा लेता है। उसका ये सेक्रीफाइस देख के उसे और जाओ को मोटिवेशन मिलती है और वो दुश्मन के सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चिंग यून को कुछ सोल्जर्स स्टैप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे जाओ और वियोंग बचा लेते हैं, जबकि बाकी सोल्जर्स उन्हें एक सर्कल बना के प्रोटेक्ट करने लगते हैं और दुश्मन आर्मी के अटैक को रोकने लगते हैं। यहाँ उन्हें अपना फेट साफ नजर आ रहा था, इसलिए वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो भाइयों की तरह एक साथ फाइट करेंगे और एक साथ मरेंगे। इसी के साथ ही वो फिर से दुश्मन सोल्जर्स पे
पे अटैक कर देते हैं। दूर से शान आर्मी का कमांडर लू डाशान भी ये सब कुछ देख रहा था और वो चेंग युन और उसके साथियों की एफर्ट से इम्प्रेस होकर अपने बाकी 1500 सोल्जर्स को उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से वो जल्द ही शू आर्मी के साथ होने वाली लड़ाई में डोमिनेट करने लगते हैं और इसी के साथ वियोंग दुश्मन कमांडर को भी मार देता है। इसी के साथ ही वो ये वार जीत जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग इस विक्ट्री की न्यूज देने के लिए फिर से कोर्ट में मौजूद होते हैं। ये सुनकर लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें 5 और बटालियन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करता है और चिंग युन को अपने पुराने अलाय हिक्वी के साथ भी मिलवाता है, जो कि क्यू आर्मी का लीडर था। इसके बाद लॉर्ड शान आर्मी को दुश्मन का कैपिटल, जिसका नाम नैनकिंग था, उसे टॉपल करने का टास्क देता है। लेकिन इससे पहले चिंग युन और बाकी लोग अपने गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया जाता है। लेकिन फिर हम एक सोल्जर शी जिनबाओ को अपने साथी सोल्जर का एम्बलम उसकी फैमिली को वापस करते हुए भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम लाइन शेंग को देखते हैं, जो कि जाओ के जख्मों पे पट्टी कर रही थी, जिसके बाद वो घर से बाहर आती है और उस घर की तरफ जाने लगती है जहाँ चिंग युन रहता था। लेकिन वो उस घर के पास जाके रुक जाती है और चिंग युन के लिए अपने दिल में मौजूद फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है और वापस चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान आर्मी अगले कुछ हफ्तों में पूरे प्रोविंस में कई विक्ट्रीज अपने नाम करती है और क्यू आर्मी लूट मार करने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दिन एक शहर में 2 युवा सोल्जर्स एक लड़की का रेप करने लगते हैं। वार के बाद वो सोल्जर्स अपनी मर्जी से कुछ भी करने में आजाद थे, लेकिन फिर भी चिंग युन उन्हें अरेस्ट कर लेता है, जिसने कोई भी गैर कानूनी काम को टॉलरेट न करने का प्रॉमिस किया था। यहाँ जाओ उससे उनको माफ करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन सोल्जर्स की पब्लिक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देता है, ताकि बाकी सब लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें। दूसरी तरफ हम लॉर्ड चिन को बोर्ड गेम खेलते हुए देखते हैं, जो कि चिंग युन की विक्ट्रीज को भी नोटिस कर रहा था और उसे लगता था कि चिंग युन का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है और उसे डर था कि वो कहीं उनसे भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और इस खौफ की वजह से वो चिंग युन को आगे बढ़ने के लिए हेल्प और सप्लाईज प्रोवाइड करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें नैनकिंग से पहले मौजूद एक शहर सूजो तक पहुंचने में भी पूरा 1 साल लग जाता है और इसी वजह से उनके कई लोग भूख से ही मारे जाते हैं। यहाँ कमांडर डाशान चिंग युन पे गुस्सा करता है कि उसने इस घेरे को बरकरार रखने के लिए अपने बाकी बच जाने वाले साथियों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का गैम्बल क्यों किया। वहीं हम एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो कि इंजरी की वजह से हेल्प के लिए चीख रहा था, लेकिन उसे किसी किस्म की भी एड नहीं दी जाती। ये सब कुछ देख के चिंग युन और वियोंग कोर्ट वापस आ जाते हैं और लॉर्ड से सूजो में उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से चिंग युन डायरेक्टली क्यू आर्मी के पास जाता है और अपने लोगों को मरने से बचाने के लिए उनसे हेल्प की भीख मांगता है। यहाँ वो ये सजेस्ट करता है कि अगर वो नैनकिंग को टेक ओवर करने में कामयाब हो गए तो वो उसे क्यू फोर्सेस के साथ इक्वली डिवाइड कर लेंगे। उसका ये प्लान कमांडर एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जाओ, जो कि सूजो में अलाइड फोर्सेस को लीड कर रहा था, वो रात को वहां से निकल जाता है और शहर में एंटर हो जाता है और लाइन शेंग को पीछे ही छोड़ देता है, उसके भाइयों को ये बताने के लिए कि वो एक हीरो के तौर पे मरेगा। लेकिन चिंग युन जब सोल्जर के लिए सप्लाईज लेके वहां पहुंचता है तो ये बात सुन के काफी अपसेट हो जाता है, जिसके बाद वो वियोन को कहता है कि उन्होंने अब काफी वेट कर लिया है, इसलिए वो सुबह होते ही सूजो सिटी पे अटैक करेंगे। थोड़ी देर बाद चेंग युन को लाइन शेंग नजर आती है और वो एक टनल के थ्रू उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था। पहले तो लाइन शेंग उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन फिर वो पूरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं और बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जाओ भेस बदलकर सूजो की स्ट्रीट से होता हुआ कमांडर विंजान तक पहुंच जाता है और उसे ओपियम देने की ऑफर करता है, लेकिन वहां मौजूद एक सोल्जर जिसने जाओ का साथ छोड़ के वेंजन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, वो जाओ को पहचान लेता है। दूसरी तरफ चिंग युन सोल्जर्स को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है, साथ ही वो लाइन शेंग को घर वापस जाने का कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो उससे शादी कर लेगा। दूसरी तरफ वेंजन, जो कि इतने दिनों से जाओ और उसके साथियों के शहर के गिर्द घेरे की वजह से तंग आ चुका था, वो जाओ के सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके लोगों के पास भी सप्लाई ना होने की वजह से अब खाने को कुछ नहीं बचा था और वो भी भूख से मर रहे थे। लेकिन वो इसके लिए जाओ को उसे मारने के लिए 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है और कुछ देर की फाइट के बाद वो जाओ की शॉट से खुद को ही मार लेता है।
लेकिन मरने से पहले वेनजन उसे प्रॉमिस करने की रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके 4000 लोगों की जान बख्श देंगे और उन्हें खाना भी देंगे, और उनमें सूजो के सिविलियंस भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद शान आर्मी ये देख के सरप्राइज हो जाती है कि सूजो के लोग टाउन छोड़ के जा रहे थे, जिसके बाद सब लोग जाओ के हीरोइज्म की वजह से उसकी तारीफ करने लगते हैं। चिंगयुन और वियोंग भी उसके वापस लौटने पर खुश थे, लेकिन जाओ वेनजन के साथ की गई अपनी डील की वजह से परेशान लग रहा था, क्योंकि अब वो सारे शहरी उसकी जिम्मेदारी थे, इसलिए वो जाओ से खाने की डिमांड करने लगते हैं, जिसकी वजह से जाओ सारी बात चिंगयुन को एक्सप्लेन करता है। लेकिन चिंगयुन ये सुनकर उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, क्योंकि नैनकिंग तक पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ 10 दिन का ही खाना था। चिंगयुन उसकी बात सुनकर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने क्यू आर्मी से डील की हुई थी। अब क्योंकि नैनकिंग को टेक ओवर करने के लिए क्यू आर्मी उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन फिर भी फूड सप्लाईज को सूजो के लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत से लोग जाओ के डिसीजन की सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ ही जाओ स्टोर हाउस को ओपन करने का ऑर्डर कर देता है, लेकिन चिंगयुन अभी भी उन्हें वार्न करता है कि सिर्फ यही फूड ही उनके पास है जो वो अपने लोगों को दे सकता है, इसके अलावा वो उन्हें खाने के लिए किसी भी चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता, और साथ ही वो सूजो के लोगों को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर जाओ को गुस्सा आता है और वो चिंगयुन को मारने लगता है, लेकिन तभी वियोंग उसके सामने आ जाता है और चिंगयुन के डिसीजन को सपोर्ट करता है, जिसके बाद सोल्जर्स उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सूजो के लोग अपना फेट देख लेते हैं और आर्चर्स के तैयार होते ही वो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और साथ ही उन्हें बंधे हुए जाओ की हेल्प और ऐसा ना करने की आवाजें भी आ रही होती हैं। इसी के साथ ही हत्याकांड स्टार्ट हो जाता है और हम वियोंग और बाकी सोल्जर को भी देख पाते हैं जो कि ये काम कर तो रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, जिसके बाद जाओ को छोड़ दिया जाता है, जो कि वियोंग के किए गए काम की वजह से दोबारा कभी भी उससे बात ना करने का कहता है। और जैसे गेट खुलता है तो जाओ डेड बॉडीज को देख के शॉक्ड हो जाता है और उनके पास बैठ के रोने लगता है, जिसके बाद उन लोगों की डेड बॉडीज को एक बड़े गड्ढे में फेंक के उन्हें दफना दिया जाता है। जाओ इस पावर स्ट्रगल से अब तंग आ चुका था, इसलिए वो घर वापस जाने का अनाउंस करता है, और साथ ही वो बाकी लोगों को भी अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन चिंगयुन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वो लोग कुछ ही दिनों में नैनकिंग का कंट्रोल हासिल करने वाले थे। ये सुनकर जाओ चिंगयुन को उसी के अपने अल्फाज याद करवाता है जो कि पहले उसने कहा था कि हर किसी को आजाद जिंदगी गुजारने का हक है और उनमें गरीब भी शामिल हैं, और इस हत्याकांड के बाद वो उसे धोखेबाज भी कहता है। चिंगयुन उससे होश से काम लेने का कहता है और एक्सप्लेन करता है कि उनके पास ये एडवांटेज होना बहुत जरूरी था, और इस तरह वो क्यू आर्मी से आगे निकलकर नैनकिंग का कंट्रोल हासिल कर लेंगे और लाखों लोगों को आजाद करवा लेंगे। वियोंग भी इसमें चिंगयुन का साथ देता है और जाओ से वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करता है ताकि उन तीनों का भाइयों वाला ओथ ना टूटे, जिसके बाद पूरी आर्मी जाओ के सामने झुक के उससे माफी मांगती है। जाओ ये देखकर मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर चिंगयुन के प्लान्स गलत हुए तो वो उसे खुद जान से मार देगा। चिंगयुन भी उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में वो लोग नैनकिंग का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस होती हैं और तीन भाइयों की बहादुरी को स्टेज प्ले में परफॉर्म किया जाता है। कुछ ही महीनों में उस सिटी को रीबिल्ड कर दिया जाता है और तीनों भाइयों को डाउगर एम्प्रेस की गवर्नमेंट में न्यू पोजीशंस मिल जाती हैं। जाओ शान रेजिमेंट को पावरफुल करने लगता है और इसी दौरान वो बगैर परमिशन के सारे सोल्जर्स को बोनसेस भी दे देता है, लेकिन चिंगयुन इसको अप्रूव नहीं करता क्योंकि अभी तक वो नैनकिंग का गवर्नर अपॉइंट नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हिकुई चिंगयुन के गवर्नर अपॉइंट होने के लिए होने वाली इनॉग्रेशन सेरेमनी का लेटर लॉर्ड चिन से शेयर करता है, जिसे देख के दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं और चिंगयुन के डाउनफॉल को इंश्योर करने के लिए वो जाओ को अपने साथ मिलाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिकुई जाओ के पास आता है और चिंगयुन के खिलाफ उसे अपने साथ मिलाने के लिए कन्विंस करता है ताकि वो खुद मिलकर नैनकिंग पे रूल कर सके। ये सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा अपने ही कमांडर पे निकालने लगता है, जिसका मतलब ये था कि चिंगयुन के लिए उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद लाइन शेंग जो कि वहीं मौजूद थी वहां से निकलकर एक बोट में कहीं जाने लगती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वियोंग भी उसे फॉलो कर रहा था। थोड़ी देर बाद वियोंग जब उसे चिंगयुन के साथ देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उन दोनों के अफेयर के बारे में उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद हम चिंगयुन और लॉर्ड चेन को इंपीरियल पैलेस में देखते हैं जहाँ डाउगर एम्प्रेस चिंगयुन को नैनकिंग का गवर्नर अपॉइंट करते हुए उसे गोल्डन रॉब्स देती है और इसी के साथ वो उन लोगों को 3 साल का टैक्स रिलीफ
भी दे देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड चिन चिंगयून को जाओ के खिलाफ उकसाने लगता है और कहता है कि उसके रूल में जाओ के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से उसे मार देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चिंगयून जब वहाँ से वापस आता है तो इसी बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि लाइन शेंग को बताता है कि वो अब घर जाना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि नैनकिंग में अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसे भी साथ चलने का कहता है। लेकिन तभी जाओ को पता चलता है कि चिंगयून अचानक से कहीं गायब हो गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन चेंगयून असल में वहीं छुपा हुआ था क्योंकि उसने जाओ की असैसिनेशन का प्लान बना लिया था। लेकिन वियोंग को किसी तरह इसका पता चल जाता है, इसलिए वो चिंगयून को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जाओ को हिक्यू भी बताता है कि चेंगयून की जान खतरे में है, इसलिए उसने तुम्हें मिलने के लिए एक जगह बुलाया है। इधर वियोंग चेंगयून तक पहुंच जाता है और इस असैसिनेशन प्लान के बारे में चेंगयून से पूछने लगता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जिस पर वो कहता है कि अगर किसी को असैसिनेट किया जाना चाहिए तो वो जाओ नहीं बल्कि तुम हो। जिसके बाद वो जाओ को बचाने के लिए लाइन शेंग के पास जाता है और उसे मार देता है क्योंकि उसे लगता था कि चेंगयून जाओ को लाइन शेंग की वजह से मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिस पर अचानक से बहुत सी एरो से अटैक हो जाता है और मरते हुए उसे ये भी पता नहीं होता कि उसका किलर उसका भाई चेंगयून ही है। दूसरी तरफ वियोंग फिर से चेंगयून के पास आता है और उसे जाओ को बचाने की भीख मांगने लगता है। वो रोते हुए डोर पे नॉक करने लगता है और उसे बताता है कि वो जाओ को अब ना मारे क्योंकि उसने लाइन शेंग को मार दिया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंगयून ओथ लेने के लिए जब कोर्ट जा रहा था तो तभी वियोंग उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि चेंगयून वियोंग को हरा देता है। लेकिन जनरल चेंगयून उसे हराने पे कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और जैसे वो वहां से जाने लगता है तो वियोंग उठता है और उसे स्टैप कर देता है। लेकिन इसी दौरान वो ये देख के हैरान हो जाता है कि दूर से एक पेड असैसिन ने चिंगयून को शूट कर दिया था, इसलिए चिंगयून यहाँ वियोंग को अपने भाई का किलर डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वियोंग को ये पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने चिंगयून की असैसिनेशन उसकी इनऑग्रेशन से कई हफ्ते पहले अप्रूव कर दी थी और उन्होंने इसका इल्जाम वियोंग पे डालने के लिए जानबूझ के उसे फ्रेम किया था और इसके लिए उन्होंने चेंगयून को यूज करके जाओ को मारा था जो कि गवर्नर बनने के लिए कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। मूवी के एंड में हम लॉर्ड चिन को देखते हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है कि उसकी डेथ जुलाई 1970 में होती है और उसी साल वियोंग को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।